पाकिस्तान में जमहूरियत का फ्यूचर क्या होगा, डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या होगा, इस टॉपिक के ऊपर बात करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हमारे सामने जब इलेक्शंस होते हैं तो उसके बाद हम लोग ये हर बार उम्मीद करते हैं कि शायद ये जो हमारा आने वाला प्राइम मिनिस्टर है शायद इस बार वो अपने जो 5 साल हैं उसका जो 5 साल का जो टेन्योर है उसको वो कंप्लीट करेगा। लेकिन इन 5 सालों को कंप्लीट करने के अलावा डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये नहीं है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने 5 साल पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये भी नहीं है कि इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऑल्दो ये सारी चीज़ें उसका पार्ट हैं, लेकिन डेमोक्रेसी जो है एक ब्रॉडर टर्म है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। उसमें आपका कल्चर आता है, उसमें आपका रूल ऑफ लॉ आता है, उसमें आप जो है सिर्फ जो आपके पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं या जो आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो सियासतदान हैं या फिर सियासत है, सिर्फ आप उसको जो है क्रिटिसाइज़ नहीं करते, उनकी पॉलिसीज़ को डिनाउंस नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ एक पूरा कल्चर होता है जो आपकी रियासत को अडॉप्ट करना पड़ता है अगर आप डेमोक्रेसी जमहूरियत को अपनाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में वो कल्चर कभी भी हम लोग उसको अपनाने में नाकाम क्यों हुए हैं या फिर अब तक हम उसको क्यों नहीं अपना पाए, उसकी रीज़न ये है कि जो मसाइल आपको पॉलिटिकल कल्चर में दिखाई देते हैं वो मसाइल बेसिकली सिविलियंस के कल्चर में भी मौजूद हैं। आप छोटे से छोटे लेवल पे अगर हम शुरू करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक इंडिविजुअल सर्व कर रहा है किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर, तो इवेंचुअली होता क्या है कि उसके जो रिलेटिव्स होते हैं उनको कंपनसेट किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, और यही तो होता है चाहे आपकी पॉलिटिक्स हो। तो इट मीन्स कि ये जो कल्चर है हमारा उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अब जैसे मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दी, वहाँ पे आप अपने रिलेटिव को कंपनसेट करने की कोशिश करते हो। जब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखते हो, PMLN हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हो, तो वो आपको एक सॉर्ट ऑफ फिफ्डम्स दिखाई देते हैं। वो एक अलग किस्म का एक कबीला दिखाई देता है आपको, और उसी कबीले के जो लोग हैं वो फ्रीक्वेंटली आपको डिफरेंट पोस्ट के ऊपर जो हैं वो दिखाई देंगे। लेकिन जो सिविलियंस के हवाले से अगर हम बात करें, आम आदमी अगर आना चाहता है किसी अच्छी पोस्ट पे, सियासत के हवाले से मैं अगर बात करूं, तो वो बड़ा ये जो डेवलपमेंट है इस हवाले से बड़ी आपको सेल्डम नज़र आएगी कि कोई आम आदमी जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी में किसी अच्छे ओहदे पर उसको जो है या वज़ीर आला बना दिया गया हो, या फिर उसको जो है वज़ीर आज़म की सीट या फिर सेनेटर की सीट या फिर उसको जो है स्पीकर की सीट, जो इम्पॉर्टेंट सीट्स हैं, या फिर उसको फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया गया हो। तो इस तरह की चीज़ें आपको बड़ी ही सेल्डम दिखाई देती हैं, और उसकी रीज़न ये है कि हमारा कल्चर ही उसी तरह का है कि हम जब एक छोटे लेवल पे होते हैं तो उस हद तक जहाँ तक हम अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लोगों को जो है किसी तरह की कोई कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग करते हैं। और यही रीज़न है कि हमारा जो कल्चर है वो वैसा ही है। और अगर हम ब्रॉडर टर्म में बात करें तो काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि जैसे मैंने बताया कि इस नैरेटिव के साथ आती हैं कि हम लोग जो हैं जमहूरियत लाना चाहते हैं, हम लोग करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, और हमारी जो सॉर्ट ऑफ किसी तरह की कोई लालच नहीं है चीज़ों को जो है सॉर्ट ऑफ इलीगली हासिल करने की। लेकिन वो पार्टीज़ जब भी पावर में आती हैं तो उनके जो ये प्रॉमिसेस होते हैं ये आपको फुलफ़िल होते हुए दिखाई नहीं देते। चाहे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बात करते हो, जब वो पावर में आए तो उससे पहले उनका जो नैरेटिव था इट वाज डिफरेंट। दे वर अगेंस्ट द करप्शन और एहतसाब और ये वाली सारी उन्होंने बातें की। लेकिन उस एहतसाब का मकसद क्या था, सिवाय इसके कि आपने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जेल में डालना है, सिवाय इसके कि आपने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ये कहना है कि आप जो हैं ग़ुलाम हैं वेस्टर्न, और इन सारी चीज़ों के अलावा आपने कुछ भी नहीं किया। आपने ये नैरेटिव बेचा। लेकिन चलो एक मिनट के लिए अगर हम जो ये वाला नैरेटिव है इसको साइड पे रख देते हैं, जो उन्होंने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट जो है किया या फिर नहीं किया, उसको एक मिनट के लिए अगर हम साइड पे भी रखें, तो बेशक वो ख़ुद भी रहे पावर में, तो उनकी जो टेम्पटेशन थी, चाहे आप देखें ना उनके सामने उनके बाद में जैसे वो पावर में जाते हैं पावर से, तो हमारे सामने उनके केसेस आते हैं कुछ, और वो केसेस कौन से हैं, चाहे तोशा खाना हो या फिर अलकादिर ट्रस्ट केस हो, तो वहाँ पे ये चीज़ सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि उनकी जो टेम्पटेशन होती है, एक ह्यूमन नेचर होती है,
चाहे वो लैंड के हवाले से हो या फिर किसी भी हवाले से जो आपकी लालच होती है, आप उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते, तो इट मीन्स कि ये चीज़ें हमारे कल्चर में शामिल हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का कसूर नहीं है। ओवरऑल अगर हम ब्रॉडर टर्म्स में देखते हैं डेमोक्रेसी को, तो वहाँ पे इस चीज़ की भी ज़रूरत होती है कि वमेन जो हैं, जो औरतें हैं, उनको आपने किस हद तक इंटीग्रेट किया हुआ है सोसाइटी में, उनको आप किस हद तक जो उनके राइट्स हैं प्रोवाइड कर रहे हो, उनको आप किस हद तक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं कि वो आपकी मईशत में किस तरह का किरदार अदा कर रही हैं। तो वमेन राइट्स जो हैं वो भी बड़े अहम होते हैं डेमोक्रेसी में, तो ये चीज़ें भी हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत का फ़िनोमेना है, जो डेमोक्रेसी का फ़िनोमेना है, वो नाकाम क्यों रहा है, तो उसमें मेरे ख़्याल से जो सबसे बड़ा इशू रहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो रही, लेकिन उसमें से भी सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस एक मेन प्रॉब्लम रहा हमारे लिए, क्योंकि जब वो डिलीवर नहीं कर पाते थे, इवेंचुअली फिर होता क्या है कि एक थर्ड पार्टी के लिए वैक्यूम क्रिएट होता है, और वो थर्ड पार्टी जो है इंटरवेंशन करती है। और इसी के साथ जो है दूसरी रीज़न मेरी कनेक्टेड है जमहूरियत के हवाले से कि क्यों यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं आई, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंट मिलिट्री इंटरवेंशंस होती हैं इनिशियली क्योंकि पहले 10 सालों में भी गवर्नमेंट का मुसलसल जो है गवर्नमेंट की तब्दीली आपको दिखाई देती है, और वो तब्दीली हमेशा चलती रही है अगले 76 सालों में। और फिर होता गया, जैसे मैंने बताया, कि वैक्यूम क्रिएट होता है, तो जो थर्ड पार्टी है वो जगह बनाती है और वो फिर पावर में आ जाते हैं। तो ये डेमोक्रेसी के हवाले से ये वो सारी चीज़ें हैं। अगर हम पाकिस्तान का फ्यूचर देखते हैं डेमोक्रेसी के हवाले से, तो वो तभी हो सकता है जब हम लोग सॉर्ट ऑफ चार्टर ऑफ इकॉनमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर, चार्टर ऑफ यूनिटी, इन सारी चीज़ों की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से अक्सर इनके बारे में बात की जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल मैनर में इसको अडॉप्ट करने की कोशिश जो है नहीं की जाती। ये भी सॉर्ट ऑफ सिर्फ एक बयानिया होता है, एक नैरेटिव होता है। लेकिन जहाँ पे अब जैसे रीसेंट गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने भी इन सारी चीज़ों की बात की कि चार्टर ऑफ यूनिटी की बात जो है कल शहबाज शरीफ साहब ने की। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि एक तरफ वो चार्टर ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जब टीटीपी के हमले बढ़े, तो वहीं पीएमएलएन के जो तर्जमान हैं कुछ उन्हीं शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के जो मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो है वो पीटीआई के लिंक्स हैं। अब इस तरह की जब आप स्टेटमेंट इशू करते हैं, और ये कोई नया फिनोमेना नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तान की सियासत में अक्सर लोगों को गद्दार कह दिया जाता है, और फिर होता क्या है कि कुछ सालों बाद वो पावर में आ जाते हैं, और फिर जब वो पावर में आते हैं तो वो ठीक होते हैं, और फिर जब वो पावर से हटते हैं तो अगेन वो करप्शन और फिर उनको गद्दारी के जो नैरेटिव है वो अगेन रिवाइव हो जाता है। वो सिर्फ कोई खान साहब के ऊपर कोई जो है ना लिमिटेड नहीं है, चाहे पीएमएलएन के लीडर्स हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स हों, या डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ओवरऑल हिस्ट्री भी हमारी इस तरह की है कि वो चीज़ें हमें रिपीट होती हुई ये एक साइकिल है जो हर वक्त जो है रिपीट होता रहता है। दो तरह के साइकिल है ना, एक साइकिल ऑफ वेंजेंस है, यानी कि जो नफ़रत की सियासत है, बदले की सियासत है, ये भी एक साइकिल है जो कि चल ही रहा है, और यही वजह है कि ये फिर अवामी मसाइल के ऊपर गौर ही नहीं करते। दूसरा आपका डेट का साइकिल है जो कि चल ही रहा है कि आपने हर बार IMF के पास जाना है और वापस आना है। और IMF की बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप चाहते हैं डेमोक्रेसी के हवाले से अपने फ्यूचर को स्ट्रेंथन करना, तो फिर आपकी इकॉनमी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अब हम लोग जो है मेरे ख्याल से 24वीं मरतबा IMF के पास जाएंगे, और अगले प्लान के हवाले से हमने उनके साथ निगोशिएशंस करनी है। लेकिन डेट को इतनी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन डेट को आप आगे चलाते किस तरीके से हैं, उस डेट ट्रैप से आप निकलते किस तरीके से हैं, ये बड़ी अहम बात है। और उसके हवाले से हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इंतहाई डिसफंक्शनल किस्म की पॉलिसीज़ हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डेमोक्रेसी के हवाले से फ्यूचर बेहतर हो, तो वमेन एम्पावरमेंट करनी पड़ेगी।
ये जो कल्चर है करप्शन का उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो रूल ऑफ लॉ है उसको आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और ये जो आप कंपनसेशन का जो आपका सिस्टम है जिसके तहत आप अपने रिलेटिव्स को कंपनसेट करते हो, ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक सॉर्ट ऑफ कबीला बनी हुई हैं जिनमें सिर्फ जो उनके अपने बच्चे हैं उनके लिए आगे प्रोग्रेस मौजूद है, बाकियों के लिए प्रोग्रेस है तो सही लेकिन उतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है। इन सारी चीज़ों को जब तक हम लोग एड्रेस नहीं कर लेते तब तक जो जमहूरियत का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ जहन में रखें कि चाहे बांग्लादेश हो तो वहाँ पे भी यही इंडिकेटर्स हैं, यही इश्यूज़ हैं। चाहे इंडिया हो तो वहाँ पे भी 1970s 80s तक कांग्रेस आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड उसका दिखाई दिया है। तो ये कल्चर जो है सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये कल्चर जो है तकरीबन बरसगीर का मसला है, और इसको जब तक हम एड्रेस नहीं कर लेते तब तक इन तीनों कंट्रीज़ में जो जमहूरियत का कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेंथन नहीं होगा। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।